ये जो ब्राह्मणवाद है, ठाकुरवाद है, वैश्यवाद है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। ये ज्ञान हिंदुओं से पहले मुसलमानों को दे दो भैया। जो 72 फिरके बना के बैठे हैं उनको समझा दो। तुम साले कौन होते हो ये कहने वाले कि जो अहमदिया भाई हमारे हैं वो मुसलमान नहीं हैं? आदम और हव्वा, क्योंकि हमारा ये अकीदा है, हमारी ये मानता है कि अल्लाह ताला ही ने उन्हें ऊपर से नीचे भेजा था। उनका मजहब क्या था? यार मुझे जरा कोई ये बता दो, अपनी डिग्री सरेंडर कर दूंगा, दोनों पीएचडी भी सरेंडर कर दूंगा, वकालत का लाइसेंस भी सरेंडर कर दूंगा। बेटा फंस जाओगे, इसका जवाब नहीं मिलेगा। अब भागो सब, जाओ मस्जिदों में, जाओ आलिमों के पास और पूछो कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने ये सवाल पूछ लिया है। तो साहब गुलाम नबी आजाद साहब ने, जो उनको यकायक या अचानक ज्ञान आया और उन्होंने एक जनसभा में कहा कि भाई हर मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे, वो बात हमने सोचा था वहां पर रुक के खत्म हो गई। उस पर हमने भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो बात वहां रुकी नहीं। एक साहब ने ट्वीट कर दिया। ट्वीट ये किया, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ फारूक अब्दुल्ला बाल मुकंद कॉल ए हिंदू ब्राह्मण, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ असुद्दीन ओवैसी तुलसी राम दास ए हिंदू ब्राह्मण, फादर ऑफ जिना बाई खोजा ऑफ हिंदू खोजा कास्ट, and all three represent the Muslims of today and spewed Hindu phobia। ये इन्होंने एक ट्वीट किया, एक ट्वीट हुआ। अब ओवैसी साहब चाहते इस पर कोई टिप्पणी ना करते, आगे बढ़ जाते, लेकिन इस पर भी उन्होंने एक जवाबी ट्वीट कर दिया। जवाब क्या दिया उन्होंने? जवाब उन्होंने दिया, इट्स ऑलवेज अम्यूजिंग टू मी दैट इवन व्हेन दे हैव टू कनेक्ट अ lineage, Sanghis have to find a Brahmin ancestor for me. We all have to answer for our own deeds. We are all children of Adam and Hawa. As for me, the democratic struggle for equal rights and citizenship of Muslims is a fight for modern India's soul. It's not Hindu phobia. क्योंकि उस ट्वीट में जो ट्वीट हुआ जिसमें इनके ग्रेट ग्रैंडफादर को तुलसी रामदास एक हिंदू ब्राह्मण बताया गया, उसमें आखिर में हिंदू फोबिया का भी जिक्र था कि ये लोग सब हिंदू फोबिया फैलाते हैं। अब इनका जो ये ट्वीट था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था एज ए सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल कमेंटेटर। तो इस पर विश्लेषण करते हैं। अब ये बात आगे बढ़ गई। हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों, कैसे हैं आप? बाकी लोग चलो सब बाहर निकलो, ठीक निकल आए, चलो सांस लो और आगे बढ़ते हैं। तो साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट हुआ कि फारूक अब्दुल्ला हो गए, असुद्दीन ओवैसी हो गए और जिना हो गए, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तो जो ओवैसी साहब ने इसका जवाब दिया, उसका विश्लेषण नीचे से करके चलते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स की राइट के लिए लड़ना और सिटीजनशिप के लिए लड़ना, क्या भाई कोई सिटीजनशिप खा रहा है क्या मुसलमानों की? चलो मान लेते हैं खा रहा है, तो उनकी सिटीजनशिप के लिए लड़ना और मुसलमानों के लिए इक्वल राइट के लिए लड़ना, ये भारत की आत्मा है, मॉडर्न इंडिया की। ये हिंदू फोबिया नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने कि अपनी लूटी हुई खंडित संस्कृति के लिए लड़ना, अपनी लूटी हुई और खंडित आस्था के लिए लड़ना, अपनी लूटी हुई परंपराओं के लिए लड़ना, अपनी संस्कृति को अगर किसी ने अडल्ट्रेट कर दिया हो उसको पुनः एक बार शुद्ध करना, जो तुम्हारे धार्मिक स्थल तोड़े गए उनके लिए लड़ना, अपनी भाषा के लिए लड़ना, जो तुम्हारे प्राचीन काल से तुम्हारे क्षेत्रों के नाम थे जो आक्रांताओं ने बदल दिए, उनके लिए लड़ना, ये भी इस्लामोफोबिया नहीं है। जैसे आपका इक्वल राइट्स के लिए लड़ना हिंदू फोबिया नहीं है।
तो ये तो जवाब हुआ हिंदू फोबिया बनाम इस्लामोफोबिया। मैं कहता हूं ये फोबिया शब्द ही गलत है। अगर तुम सत्य की बात करोगे, अगर कोई मुसलमान अपने हक की बात कर रहा है, जो उसका संवैधानिक अधिकार है, सर पे चढ़ने की अगर बात नहीं कर रहा है, तो आप उसको हिंदू फोबिक नहीं बोल सकते। और जितने मैंने उदाहरण दिए, कोई यदि व्यक्ति अपने पूर्वजों की प्राचीन अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी आस्था, अपने मंदिर, अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपने स्थान जिनके नाम बदल दिए गए, उनके लिए लड़ रहा है, तो वो भी इस्लामोफोबिया नहीं है। बस, तो ये बात तो इस ट्वीट से क्लियर हो गई, या मैंने क्लियर कर दी। अब पीछे चलते हैं। अब साहब उन्होंने कहा वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ आदम एंड हव्वा। आदम एंड हव्वा जैसे सब लोग मानते हैं, मुसलमान भाई मानते हैं, और किसी ना किसी आस्था से तो आदमी को जुड़ के जीवन में चलना पड़ता है। अगर वो आस्तिक है कि भाई जो पहले दो लोग इस दुनिया पर उतारे गए, भेजे गए, वो आदम और हव्वा थे, एडम एंड ईव, जिनको ज्यूज और क्रिश्चियंस एडम एंड ईव बोलते हैं। इसी तरह हिंदू संस्कृति में भी हैं, इसी तरह पारसी संस्कृति भी है, इसी तरह कन्फ्यूजन संस्कृति में भी हैं। हर संस्कृति में कोई ना कोई आपको इस तरह के शुरू के दो बताए जाएंगे, और वो सबकी अपनी अपनी आस्था, इसको मैं चैलेंज नहीं करता। जिसको श्रद्धा देव मनु को मानना है वो श्रद्धा देव मनु को मान ले, जिसको आदम एंड हव्वा को मानना है वो उनका मान ले। अब सवाल ये उठा था कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था तुलसी राम दास, ए हिंदू ब्राह्मण। या तो आप इस ट्वीट का जवाब देते ही ना, बढ़ जाते आगे। कितने लोग आपको क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आपने जवाब दे ही दिया, तो भाई सीधे सीधे अगर ये कहा जा रहा है कि आप के ग्रेट ग्रैंडफादर तुलसी राम दास एक ब्राह्मण थे, तो आप सीधे सीधे बता दीजिए ना उनका नाम जो थे, और उससे पहले की भी 10 नाम बता दीजिए, मामला खत्म करिए। आप सीधे आदम और हव्वा तक पहुंच गए। यानी आपने उस बात का खंडन नहीं करा जो इस ट्वीट में लिखी गई कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर एक हिंदू ब्राह्मण थे। आपने इसका खंडन नहीं करा। एंसेस्टर की जहां तक बात आती है, अब हम आगे बढ़ते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर आपने कहा वी ऑल हैव टू आंसर फॉर आवर ओन डीड्स। उन्होंने कहा कि जब भी मेरे बारे में कहा जाता है, मुझे किसी ब्राह्मण से जोड़ा जाता है। कोई बात नहीं, जिन्हा को ब्राह्मण से नहीं जोड़ा गया, ये एक अलग बिंदु है। पर आपने कहा कि वी हैव टू आंसर फॉर आवर ओन डीड्स, यानी उनका मतलब ये था कि ये जो संघी लोग हैं, ये अभी भी ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, मुझको ब्राह्मण की नस्ल बता रहे हैं। हर इंसान को अपना जवाब देना पड़ता है कि उसने क्या किया है। ये जो ब्राह्मणवाद है, ठाकुरवाद है, वैश्यवाद है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, ये ज्ञान हिंदुओं से पहले मुसलमानों को दे दो भैया। जो 72 फिरके बना के बैठे हैं उनको समझा दो, जो शिया सुन्नी करके जूते चलाते हो उनको समझा दो, देवबंदी बरेलियों को समझा दो कि भैया एक अल्लाह है, एक कुरान है, एक कलमा है। उनको ज्ञान दो ना। अगर तुम में हिम्मत है, तुमने अगर माँ का दूध पिया है, तुमने कहा कि हर आदमी को अपना जो करा है उसका जवाब देना पड़ेगा, तो यार फिर अहमदियों को, कादियानों को मुसलमानों की श्रेणी से बाहर क्यों निकालते हो? वो भी जाके अल्लाह ताला को जवाब देंगे उन्होंने सही करा या गलत करा। तुम साले कौन होते हो ये कहने वाले कि जो अहमदिया भाई हमारे हैं वो मुसलमान नहीं हैं? तो ये जवाब हो गया। अब आता है इसका मेन पॉइंट। मेन पॉइंट आता है कि उन्होंने कहा आदम और हव्वा की हम नस्लें हैं। दादा का नाम नहीं बताया, और अभी साबित कर दूंगा कि कहां पर कंफ्यूजन है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, सेंसिटिव नेचर का है, लेकिन सुनने वाले को मजा आ जाएगा, समझने वाले को। मुसलमानों के तो ये बात समझ में आएगी, गटर छाप गाली देके चले जाएंगे। तो भाई एक बात बताओ, पहला मुसलमान जो ओएसी भी बोलते हैं इस दुनिया में कौन था? आदम और हव्वा। क्योंकि हमारा ये अकीदा है, हमारी ये मानता है कि अल्लाह ताला ही ने उन्हें ऊपर से नीचे भेजा था।
उनका मजहब क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो भाई मुसलमानों के हिसाब से वो मुसलमान थे, तभी तो हम बोलते हैं हम उन्हीं के वंशज हैं। अगर वो मुसलमान नहीं थे तो फिर वो क्या थे? इसका किसी के पास जवाब है? किसी ने अभी तक ये सोचा कि आदम एंड हव्वा, जिनको मुसलमान पहला एक जोड़ा मानते हैं जो जन्नत से नीचे उतारा गया जमीन पर, वो उनका मजहब क्या था? तो जाहिर बात है आवाज उठती है मुसलमान था। आपने भी सुना होगा, वो बोलते हैं वो मेरे बप्पा थे, आदम अलैहिस्सलाम मेरे बप्पा थे, वो हिंदुस्तान में उतरे थे, तो वो मुसलमान थे। अब एक बात बताओ, अगर आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे और हमारे हजूर आखिरी पैगंबर और नबी जिनको हम मानते हैं, हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, ठीक, उससे पहले दुनिया में कहां कहां मुसलमान थे? नहीं समझे? आदम और हव्वा मुसलमान थे, जिनको हम पहला मुसलमान भी मानते हैं और पहला पैगंबर भी मानते हैं, पहला नबी भी मानते हैं आदम अलैहिस्सलाम को। अगर उन्हीं से दुनिया शुरू हुई। हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए आज से लगभग 1400 साल पहले, जहां से हम जोड़ के चलते हैं। पर तुम बोलते हो कि आदम एंड हव्वा भी मुसलमान थे। तो यार मुझे जरा कोई ये बता दो, अपनी डिग्री सरेंडर कर दूंगा, दोनों पीएचडी भी सरेंडर कर दूंगा, वकालत का लाइसेंस भी सरेंडर कर दूंगा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान की आयत नाजिल होने से 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले इस दुनिया में और कहां मुसलमान थे? कहीं थे? जरा देश का नाम बताओ। तब तक तो हिस्ट्री डेवलप हो गई थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई थी, पिरामिड बन गए थे, फेरौन का जिक्र है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी बन गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी बन गई थी, अशोका द ग्रेट भी हो गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी हो गए थे, महावीरा भी हो गए थे, बुद्धा भी हो गए थे। उसके बाद की तो हिस्ट्री सब साफ लिखी हुई है ना। तो बताओ फिर, हमारे हजूर से कुछ दिन पहले, कुरान पाक की आयत नाजिल होने से पहले अरब में मुसलमान थे? बताओ, हिंदुस्तान में थे? कहां थे? अफ्रीका में थे? अरे जब अरबी में नहीं थे तो कहां थे? तो कहां थे मुसलमान? कुरान शरीफ की। और अगर तुम ये कहते हो कि उससे पहले जितनी भी किताबें, आसमानी इल्म नाजिल हुआ, ये मानते हुए आसमान से हुआ, मैं अपने आर्गुमेंट को डिविएट नहीं करना चाहता, जैसे तौरा आई, इंजील आई, तो क्या तुम ये मानते हो कि तौरा को मानने वाले मुसलमान थे? और क्या तुम ये मानते हो कि इंजील को मानने वाले मुसलमान थे? जुबैर आई तो उसको भी मानने वाले मुसलमान थे। तो अगर आदम अलैहिस्सलाम से मुसलमानों की नस्ल चली है और वो भी मुसलमान थे, तो फिर तौरा को मानने वाले भी मुसलमान थे, तो फिर इंजील यानी बाइबल को, गॉस्पेल को मानने वाले भी मुसलमान थे। और अगर ये सब मुसलमान थे तो फिर नई किताब मुसलमानों के लिए, जिनको उस किताब ने मुसलमान बनाया, फिर उस किताब की जरूरत क्या थी? फिर उस किताब की जरूरत क्या थी? इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी हमारे पैगंबर आए, अगर हम आदम अलैहिस्सलाम को पहला मुसलमान मान भी लें और ये मान लें कि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इस्लाम लेके आए, तो चलो उल्टा बता दो कि कुरान पाक की पहली आयत नाजिल होने से पहले, और मैं मानता हूं वो आसमानी इल्म है, मैं मानता हूं, और ये आसमानी इल्म हर मजहब में है, हर धर्म में है, हर धर्म में है, वेदास में भी आसमानी इल्म का जिक्र आता है, मैंने मान लिया। तो क्या कुरान पाक की पहली आयत नाजिल होने से पहले, डिलीवर होने से पहले, चलो अच्छा ये बता दो दुनिया में कहां इस्लाम था? अफ्रीका में था, यूरोप में था, अरब में था, मिडिल ईस्ट में था,
इंडिया में था, साउथ ईस्ट एशिया में था, जापान में था। अरे कहां था इस्लाम? बताओ, वो जगह का नाम बताओ मॉडर्न हिस्ट्री में, कि कहो कि साहब हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल होने से पहले, उनके पैगंबर बनने से पहले, नबी तो वो हमेशा से थे, पैगंबर वो बाद में बने, उससे पहले इस्लाम कहां था? उस देश का, उस प्रांत का नाम तो बताओ तो मैं मानूं। बेटा फंस जाओगे, फंस जाओगे, इसका जवाब नहीं मिलेगा। अब भागो सब, जाओ मस्जिदों में, जाओ आलिमों के पास और पूछो कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने यह सवाल पूछ लिया है, इसका जवाब बताइए कि अगर आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा मुसलमान थी तो हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान पाक पर, उनकी नबियत पर, उनके कुरान पाक की आयत नाजिल होने से पहले कहां कहां मुसलमान थे और कहां कहां इस्लाम था? उस देश का, उस प्रांत का, जो भी उस प्राचीन काल में नाम हो, वो बताओ कहां था। तुम तो कहते हो कि इस्लाम कभी खत्म नहीं हो सकता, इस्लाम कभी जमीन से जा नहीं सकता। मान लिया, मैंने भी मान लिया। बिना बात के मैं डिस्प्यूट नहीं पैदा करता हूं। बिना बात के बहुत से वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, मुस्लिम हैं, वो लोग डिस्प्यूट पैदा करते हैं। मैं उन लोगों से अपने को अलग रख के चलता हूं। मैं डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं कुरान शरीफ को चैलेंज नहीं करना चाहता। मैं हजूर की नाउज़ुबिल्लाह नबियत को या पैगंबरियत को नहीं चैलेंज करना चाहता, ना इंशाअल्लाह कब्र तक कभी करूंगा। ऊपर जाके मुझे भी जवाब देना है, वो मेरी मानता है। किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, जिसको ना समझ में आए, कोई बात नहीं, वो मेरी मानता है जैसे दूसरों की मानता है। तो इसका सवाल का जवाब लेके आओ कि जैसा कि ओवैसी ने बोला कि हम तो आदम और हव्वा की नस्लें हैं, तो ये बात कैसे गारंटी होती है कि आदम और हव्वा से लेकर अब तक इस्लाम चल रहा है? अगर वो इस्लाम की इस दुनिया में शुरुआत थी और अगर चल रहा है, तो मैं ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। पर ये तुमसे पूछूंगा कि हिस्ट्री में तो दाऊद अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है ना? अच्छा ये बताओ, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे शरीफ की, दो थ्योरियां हैं मुसलमानों, या तो एक थ्योरी है तामील की, या एक थ्योरी है वो उजड़ गया था, टूट गया था, उसको उन्होंने एक बार पुनः, एक बार फिर से खड़ा किया। उससे पहले क्या वहां इस्लाम था? बताओ। तो मेरा कहने का मतलब यह है, और एक बड़ा मूट और सवाल, कि जो भी मुसलमान होता है उसका जो शजरा होता है, हिंदू भाइयों, शजरा का मतलब होता है फैमिली ट्री, तो उसका जो शजरा होता है, अगर इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से ही आया इस दुनिया में, अगर वो मुसलमान थे जो इस्लाम लेके आए थे, तो सबका शजरा जाके 1400 साल पे क्यों रुक जाता है? फिर तो ये शजरा और पीछे जाना चाहिए ना, 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल, कि तब यहां मुसलमान थे, तब यहां इस्लाम था। चलो पूरी दुनिया में नहीं था, कहीं तो होगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि मुझे बताओ कि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की आयत नाजिल होने से पहले दुनिया में कहां कहां इस्लाम था और कहां कहां मुसलमान था। और अगर इस्लाम और मुसलमान आयत होने से, नाजिल होने से पहले नहीं था, तो तुम किस बुनियाद पर कहते हो कि आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा मुसलमान थे या इस्लाम लेकर इस दुनिया में आए थे? या तुम ही मुझे यह बताओ कि वो इस्लाम लेके आए थे, फिर कहां कहां कड़ियां टूटी जो इस्लाम इस दुनिया से गया और वापस किसी दूसरे पैगंबर या नबी के तौर पर के जरिए वापस इस दुनिया में आया? या तो मुझे यह बताओ। मुझे तो जवाब पता है। आज तुम लोगों के लिए, मुसलमान भाइयों जो पढ़े लिखे हो, गटर छाप तो गाली देके चले जाएंगे अपना ढक्कन बंद करके। आप मुझे बताइए, बड़े डिस्कस करिए, इस चीज को डिस्कस करिए कि इस्लाम की कड़ी फिर कहां कहां बीच में टूटी,
क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम को आदम अलैहिस्सलाम लेके आए और आज तक इस्लाम है और क़यामत तक रहेगा, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी को अपनी आस्था के लिए सोचना चाहिए कि वो दुनिया के ख़त्म होने तक रहेगी। लेकिन फिर ये ज़रूर बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये कड़ी कहाँ कहाँ टूटी, कब कब टूटी, और क्या इसका मतलब ये है इस कड़ियाँ टूटने में ऐसे दौर भी आए कि इस दुनिया के चप्पे चप्पे से इस्लाम खत्म हो गया, मुसलमान खत्म हो गया और वापस किसी नबी और किसी पैगंबर के जरिए फिर से आया। और अगर वो बीच बीच में खत्म हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये है, और अगर हम कुरान पाक से उठा के देखें दैट मुस्लिम्स आर ए रिलीजन ऑफ कन्वर्ट्स, हम सब किसी ना किसी दौर में कन्वर्ट हुए हैं, हमारे खलीफा तक कन्वर्ट हुए हैं। तो कोई अगर ये कह देता है कि आपके दादा के दादा या फलाना कन्वर्ट्स थे, तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है। चिढ़ने का सिर्फ एक जवाब है कि या तो उसका नाम बता दो या कह दो हाँ हुए थे। हमारे तो खलीफा हजरत उस्मान कन्वर्ट हुए थे, खलीफा हजरत उमर कन्वर्ट हुए थे, खलीफा हजरत अबू बकर कन्वर्ट हुए थे, बीबी खदीजा कन्वर्ट हुई थी। तो मुस्लिम्स आर ए रिलीजन ऑफ कन्वर्ट्स। और अगर मुस्लिम्स आर नॉट ए रिलीजन ऑफ कन्वर्ट्स, तो फिर जाओ आलिमों के पास जाओ, मरकज जाओ, मौलानाओं के पास जाओ, उन मुसलमानों के पास जाओ जिनको दीनी नॉलेज है, और ये कहो कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने आज एक सवाल पूछा है कि अगर हम आदम अलैहिस्सलाम से चल रहे हैं तो फिर ये कह देना गलत है कि हजूर के ज़रिए, कुरान पाक के ज़रिए इस दुनिया में मुसलमान आया, क्योंकि हम तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा बीबी हव्वा को भी मुसलमान मानते हैं। तो फिर ये कह देना कि नए सिरे से आया, या उस दिन बीबी खदीजा पहली मुसलमान थी और उसके बाद मुसलमानों की नस्लें चलीं, और हमारा शजरा जाकर 1400 साल पहले भी क्यों रुक जाता है, उसके पहले क्यों नहीं जाता है। इस्लाम की अगर कड़ी टूटी तो कहाँ कहाँ टूटी, और क्या ऐसा दौर इस दुनिया में आया कि कई कई सदियों तक, कई कई सेंचुरीज तक इस दुनिया में इस्लाम कहीं नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी। मेरा सवाल समझ गए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।